Assalamualaikum. Welcome to MedKite YouTube channel. I am Amna Shehzad from King Edward Medical University. So students, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्प्लीन। स्प्लीन को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। नाउ स्प्लीन, बेसिकली हम स्प्लीन को डिस्कस करेंगे जिसमें स्प्लीन की फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता क्या है। स्प्लीन जो है ये लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन है दैट कंटेन्स रेटिकुलर एंड लिम्फोइड टिश्यूज़, जो कि रेटिकुलर और लिम्फोइड टिश्यू से बनता है। ये एक सॉफ्ट और हाईली वैस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो रिच है। नेक्स्ट हम स्प्लीन की लोकेशन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो हमारे बॉडी के एब्डोमिनल के जो रीजन्स नज़र आ रहे हैं 9, उसमें स्प्लीन जो है वो लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर जो है वो लोकेट करती है। नेक्स्ट, स्प्लीन का कलर क्या होता है? अगर हम इसके कलर की बात करें तो स्प्लीन जो है ये पर्पलिश कलर की होती है, डार्क पर्पलिश कलर की होती है। उसके बाद इसकी मेजरमेंट में जो स्प्लीन होती है वो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी स्प्लीन की लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर होती है, इसकी विड्थ 7 सेंटीमीटर और इसी तरह इसकी थिकनेस की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर जो है स्प्लीन थिक होती है। स्प्लीन का जो वेट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 200 ग्राम होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे उन ऑर्गन्स को जो एसोसिएट करते हैं स्प्लीन के साथ, यानी कि स्प्लीन की साइड डिटर्मिनेशन। अगर हम सुपीरियरली बात करें कि स्प्लीन के जो है वो सुपीरियर साइड के ऊपर क्या होता है, तो डायफ्राम सुपीरियरली और पोस्टीरियरली पीछे की तरफ और ऊपर से जो है वो स्प्लीन को डायफ्राम कवर करता है। इसी तरह इन्फीरियरली यानी कि इन्फीरियर साइड के ऊपर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर पाया जाता है। एंटीरियरली जो है वो स्प्लीन के सामने जो है वो फंडस होगा स्टमक का। इसी तरह मीडियली अगर नियर टू बॉडी बात करें तो यहाँ पे पैंक्रियास और लेफ्ट किडनी जो है वो लोकेटेड होती है। लेटरली स्प्लीन के लेटरल साइड पर डायफ्राम जो कि सेपरेट करता है स्प्लीन को 9th, 10th एंड 11th रिब से और इंटरकोस्टल मसल से। ये थी स्प्लीन की साइड डिटर्मिनेशन। इससे हमें क्लियर होता है कि स्प्लीन जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर बेसिकली लोकेट कहाँ करती है। नेक्स्ट हम स्प्लीन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्प्लीन जो है ये स्लाइटली ओवल इन शेप होती है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो ओवल होता है और इसका जो है वो हाइलम ये इसके लोअर मीडियल बॉर्डर के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होता है। हाइलम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ से जो है वो नर्व्स, लिम्फेटिक वेजल्स, आर्टरीज और जो हमारी वेन्स है ये पास आउट होती हैं, एंटर और लीव करती है। जिस तरह बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं वो कैप्सूल के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं, इसी तरह स्प्लीन भी जो है वो कैप्सूल के अंदर जो है वो इनक्लोज्ड होता है, जो कि फिब्रो इलास्टिक कैप्सूल होता है। स्प्लीन के अंदर कुछ डिप्रेशन या डिप्स होते हैं जिनको जो है वो ट्रैबिक्युलाई कहा जाता है। अगर आप इमेज को गौर से देखें तो इन जो ट्रैबिक्युलाई हैं उनके दरमियान में पल्प प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं स्प्लीनिक पल्प। ये टिश्यू होता है स्प्लीन का जिसके अंदर लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो रिजाइड करते हैं। अब ये जो पल्प होता है इसकी भी 2 टाइप्स होती हैं, एक रेड पल्प होता है और एक होता है वाइट पल्प। जो रेड पल्प होता है बेसिकली इसका फंक्शन होता है कि ये लार्ज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स को अपने अंदर स्टोर करता है और एट द टाइम ऑफ नीड जो है वो स्प्लीन जो है वो हमें ब्लड सेल्स जो है या हमें हमारी सर्कुलेशन को हेमरेज के टाइम पे रिटर्न कर देता है मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम। वाइट पल्प की बात करें तो वाइट पल्प के अंदर जो है वो लिम्फेटिक टिश्यू होता है जिसमें जो है वो लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस होते हैं जिनका रोल होता है इम्यूनिटी में और डिफेंस में।
अब हम देखेंगे वो स्ट्रक्चर्स जो कि एंटर और लीव करते हैं स्प्लीन में। कहाँ पर? एट द पॉइंट ऑफ हाइलम। स्प्लीनिक आर्टरी। स्प्लीनिक आर्टरी जो होती है ये ब्रांच होती है सीलियक आर्टरी की, जो कि हाइलम में एंटर भी करती है और लीव भी। इसी तरह वेन को भी हमने स्प्लीन को वीनस सप्लाई है, तो इसलिए हम इसको स्प्लीनिक वेन कहते हैं, जो कि ब्रांच होती है पोर्टल वेन की। इसी तरह लिम्फ वेजल्स, यहाँ पे एक इसका इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि जो स्प्लीन होती है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो एफरेंट वेजल्स होती है, यानी कि यहाँ पे जो है वो एफरेंट वेजल्स, स्प्लीन के अंदर जो है वो एफरेंट वेजल्स एंटर नहीं होती। उसके बाद जो नर्व सप्लाई भी यहीं से हाइलम के पॉइंट से होती है। नेक्स्ट हम स्प्लीन के फंक्शंस की बात करते हैं। तो स्प्लीन के जो है वो 4 मेन फंक्शंस होते हैं, जिसमें आता है फेगोसाइटोसिस, स्टोरेज ऑफ ब्लड, इम्यून रिस्पॉन्स, इरिथ्रोपोइसिस। फेगोसाइटोसिस क्या होता है? फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन कर देना सॉलिड मटेरियल की या पैथोजेन की, कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन को फेगोसाइटोसिस कहते हैं। स्प्लीन में क्या होता है कि जो हमारे ओल्ड और एबनॉर्मल इरिथ्रोसाइट्स जो आरबीसीज होते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, जब उनका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है तो स्प्लीन के रेड पल्प के अंदर उनकी डिस्ट्रक्शन होती है, और जो उनकी डिस्ट्रक्शन से जो एंड प्रोडक्ट, जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है, यानी बिलीरुबिन या फिर आयरन, ये लिवर में ट्रांसपोर्ट होती है। किसके ज़रिए से? जो स्प्लीनिक और पोर्टल वेन हाइलम से एमिट हो रही है, उनके ज़रिए से ये ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स लिवर को ट्रांसपोर्ट होगा। इसी तरह जो सेल के दूसरे मटेरियल्स हैं, यानी ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स या बैक्टीरिया, ये भी रेड पल्प के अंदर जो है वो फेगोसाइटोस्ड होंगे। इसी तरह हमने कहा कि जो स्प्लीन है उसके पास एफरेंट लिम्फेटिक वेजल्स जो हैं वो एंटर नहीं होती। इसी वजह से जो डिजीज़ लिम्फ की वजह से जो है वो स्प्रेड होते हैं, तो स्प्लीन जो है वो उनका जो है वो शिकार नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टोरेज ऑफ ब्लड। स्प्लीन जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली अप टू 350 मिलीलीटर ऑफ ब्लड जो है वो अपने रेड पल्प के अंदर जो है वो स्टोर करती है, और जैसे ही कोई हैमरेज हो तो इन रिस्पॉन्स टू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन क्या होता है कि स्प्लीन जो है वो इस ब्लड का मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम जो है वो सर्कुलेशन को रिटर्न कर देती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन आता है स्प्लीन का इम्यून रिस्पॉन्स। हमने कहा था कि स्प्लीन के अंदर जो है वो रेड और वाइट पल्प दोनों होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो वाइट पल्प होता है वो किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है। जो वाइट पल्प होता है स्प्लीन का, उसके अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं और बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। ये टी और बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट उस टाइम होते हैं जब बॉडी के अंदर जो है वो एंटीजन कोई एंटर हो। ठीक है, कोई इन्फेक्शन हो और एंटीजन एंटर हो, तब ये लिम्फोसाइट जो हैं वो एक्टिवेट होंगे और ये अपना रोल प्ले करेंगे इम्यूनिटी में। क्योंकि ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, इनका मेन रोल जो है वो इम्यूनिटी में होता है, और ये स्प्लीन के वाइट पल्प के अंदर हैं। अगर जो है वो स्प्लीन का रिमूवल हो जाए किसी भी वजह से, किसी डिजीज़ की वजह से, तो क्या होगा कि इंडिविजुअल में मोर रिस्क होगा, मोर प्रोन टू इन्फेक्शन होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इरिथ्रोपोइसिस। हमें नाम से ही पता चल रहा है कि पोइसिस मतलब फॉर्मेशन, और इरिथ्रो आरबीसीज रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन में भी स्प्लीन का इम्पॉर्टेंट रोल है। जो स्प्लीन और लीवर होते हैं ये इम्पॉर्टेंट साइट्स होती है जहाँ पे जो फीटस होता है उसके ब्लड सेल की प्रोडक्शन होती है, और स्प्लीन जो होती है ये वाला फंक्शन कि वो आरबीसीज की फॉर्मेशन करे, वो एडल्ट्स में जब रोल प्ले करती है जब जो है वो उसको ग्रेट नीड हो, मतलब कि एट द टाइम ऑफ ग्रेट नीड जो स्प्लीन है वो इरिथ्रोपोइसिस की जो है वो रिक्वायरमेंट जो है उसको भी फुलफ़िल करती है। ठीक है, ये हमारे पास हो गए स्प्लीन के फंक्शंस, और जो है वो स्प्लीन का ओवरऑल हमने व्यू देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अल्लाह हाफिज़।